विंडोज़ एसेसरीज़ में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनका अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो समझते हैं कि विंडोज़ एसेसरीज़ में ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या पीसी पे वर्क कर रहे हैं और सपोज़ आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है? सिंपली आपको कीबोर्ड का स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। कीबोर्ड का स्टार्ट बटन या आप विंडो की कह सकते हैं या आप उसको विन की कह सकते हैं। तो सीधे अगर आप विन की दबाएंगे यानी विंडो की बटन दबाएंगे तो देखिए मेरे सामने जैसे स्क्रीन आ गई, ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपको सीधे यहाँ पर CAL लिखना है और कैलकुलेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सीधे सीधे यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर इसलिए कर देना है क्योंकि ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है। तो ठीक है, माउस से जाएंगे तो हो सकता है ये सिलेक्शन आपका ऊपर नीचे जंप कर जाए। तो आप इसी केस में यहाँ पर सीधे एंटर की प्रेस कर दीजिए। यूजली आपका कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेटर जो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर है ये तो आपके सामने है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपका जो कीबोर्ड है उसके राइट साइड में जो बटन दिए होते हैं वो इसी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग बने होते हैं। तो उससे अगर आप यूज़ करेंगे तो कैलकुलेटर यूज़ करना आसान हो जाएगा। कैलकुलेटर में भी बहुत सारे कैलकुलेटर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ये स्टैंडर्ड है। अगर हम बात करें दूसरे कैलकुलेटर की तो यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाता है, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर यानी जो प्रोग्रामर का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कैलकुलेटर ये आता है। मान लीजिए डेसिमल नंबर काउंट करना है तो डेसिमल नंबर में आपको क्या काउंट करना है, आपको 7 निकालना है तो 7 की कोडिंग आ जाएगी यहाँ पर। ये बाइनरी इसका फॉर्मेट आ गया। तो इस तरह से ये कई तरह से कैलकुलेटर को यूज़ किया जाता है। देन आते हैं विंडोज़ एसेसरीज़ में। मैं आपको विंडोज़ एसेसरीज़ में दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या टूल्स हैं। इसके लिए आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं आप तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको मिलेगा विंडोज़ एसेसरीज़। एसेसरीज़ में बात करें तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर मैप है। ये भी आपके लिए बहुत खास है। अब सपोज़ आप कहीं भी कुछ टाइप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपको कुछ कोड्स नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप कैरेक्टर मैप ऑन कर लीजिए। कैरेक्टर मैप ऑन करने से आपको डायरेक्टली यहाँ पर वो कोड्स दिखने लगेंगे। अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये पार्ट सिंपल से मिल जाते हैं। उस केस में आपको कैरेक्टर मैप की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे ऐप में हैं, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कैरेक्टर मैप की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप कोड को यूज़ कर लेंगे। अब सपोज़ आप जहाँ पर टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं वहाँ पर वो कोड आ जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर नोट पैड पर वर्क कर रहे हैं तो नोट पैड में आपका सिम्बल्स ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सपोज़ हमें @ की ज़रूरत थी तो हमारा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर कर्सर है। और देन आप यहाँ पर आते हैं और आपने कहा @ तो इंसर्ट करा देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप कोड को यूज़ कर सकते हैं। एसेसरीज़ की बात करें विंडोज़ एसेसरीज़ में तो आपके और क्या क्या खास टूल्स हैं। तो जैसे मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में आपको जैसे मिल रहा है मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल भी एक बहुत ही खास पॉइंट है। अब सपोज़ आप वर्ड में काम कर रहे हैं बट आपको एक इक्वेशन टाइप करनी नहीं आ रही है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपने वर्ड ओपन कर लिया और साथ ही साथ आपको मैथ इनपुट पैनल भी ओपन कर लेना है। वर्ड को मैं दोबारा ओपन कर ले रहा हूँ। जब आपका वर्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप आ जाइए, अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आ जाइए। और डॉक्यूमेंट पर आने के बाद अब आपको सपोज है कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिखनी है। वो इक्वेशन जो है जिसमें सिंबल्स हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अब जब जैसे सपोज आपको सिग्मा साइन बनाना है, सॉरी अंडर रूट साइन। तो अंडर रूट साइन बनाना है बट आपको ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है कहीं, तो आपने सीधे सीधे यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया। रिजल्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देन आप सीधे इंसर्ट करा देंगे। कर्सर आपके पेज पर होना चाहिए और आपको डायरेक्टली यहाँ पर ये ऐसा सिंबल मिल जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर इसके बाद x+y वाला जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैथ इनपुट पैनल का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। मैथ इन विंडोज़ एसेसरीज़ में देखिए आपके लिए जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही ख़ास है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ
तो नोटपैड का मोस्टली हर किसी को पता है कि नोटपैड एक नॉर्मली इसका जो नाम रखा गया है नोटपैड यानी सिंपल नोट करने के लिए होता है, लेकिन क्या आपको पता है नोटपैड का यूज़ एग्जैक्टली कहाँ पर होता है? ये कोडिंग वगैरह में यूज़ होता है। जैसे कि आप HTML वगैरह कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें HTML के कोड्स वगैरह की फाइल वगैरह बनाने में काम आता है नोटपैड। और HTML की कोडिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स आप HTML की कोडिंग कब करते हैं? जब आप एक वेबसाइट पर या आप कुछ डेटाबेस का काम कर रहे हैं तो इस तरह का वर्क आप नोटपैड पे करते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे स्निपिंग टूल क्या करता है? आपके स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता है। तो आपने सीधे सीधे स्निपिंग टूल पर क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, आपको न्यू पर क्लिक करना है तो जो भी आपकी स्क्रीन पर है वो टोटल वाइट हो जाएगी। और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके तो ये एक पिक्चर फॉर्म बन जाएगा। तो स्निपिंग टूल का एक काम तो ये है जो आपके किसी भी स्क्रीन पर किसी भी पार्ट का एज ए पिक्चर बनाने के काम आता है। अब सपोज आपको बहुत सारे स्क्रीन्स लेने थे और बार बार हम स्निपिंग टूल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडोज़ एसेसरीज़ क्या दे रहा है? तो आप फिर से आ जाइए विंडोज़ एसेसरीज़ में। और यहाँ पर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है स्टेप्स रिकॉर्डर। स्टेप्स रिकॉर्डर ये क्या करते हैं? आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। यानी अगर मैंने मान लीजिए पहले दिस पीसी खोला तो मैं यहाँ से जब दिस पीसी पर गया तो फर्स्ट स्टेप, फिर मैं दिस पीसी ओपन किया तो दिस पीसी का जो बॉक्स ओपन हो गया सेकंड स्टेप, फिर दिस पीसी का बॉक्स आपने क्लोज किया थर्ड स्टेप। तो इस तरह से वो स्टेप्स में वो सारी रिकॉर्डिंग को एक साथ कलेक्ट कर देगा। कैसे करता है चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने लिमिट को डिसाइड कर लीजिए। सेटिंग्स में आ जाइए और आपको कितने स्टेप्स में रिकॉर्डिंग करनी है। मान लीजिए हमारे स्टेप्स होंगे बहुत सारे, 25 से ज़्यादा होंगे, तो हमने यहाँ पर ले लिया 50 स्टेप्स। तो 50 स्टेप्स को मेरे रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्ड करने की जिसकी आउटपुट फाइल है वो कहाँ जाएगी, तो आप ब्राउज करके वो जगह बता दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप मेरी रिकॉर्डिंग म्यूज़िक में करिएगा क्योंकि मेरा ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है और म्यूज़िक में मेरी जो फाइल होंगी वो होंगी स्टेप्स में ही ले लेता हूँ मैं। तो स्टेप्स की नाम से फाइल बनेगी, इसमें रिकॉर्डिंग करिएगा और देन आपको ओके कर देना है और देन आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देना है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पर वर्क स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहला वर्क है, मान लीजिए मुझे जाना है पर्सनलाइज पर जाके अपनी स्क्रीन की सेटिंग को बदलना है और मैंने अपनी स्क्रीन की सेटिंग को बदल दिया। यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये मेरा हो गया पहला स्टेप, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अगले स्टेप पे जैसे मान लीजिए सपोज मुझे जाना है टास्क बार सेटिंग्स पर। टास्क बार सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर मैंने दूसरी सेटिंग दे दिया। दूसरी सेटिंग मान लिया ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, ये अगला स्टेप कर लिया, इसको क्लोज कर दिया। ये दो स्टेप मैंने लिया। थर्ड स्टेप में मैंने दिस पीसी ओपन किया और यहाँ पर आने के बाद इसको क्लोज कर दिया। अब ये हमने इतने स्टेप्स यूज़ किए, इसको आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद अब आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव हुई है, आपको उस फाइल को जाके ओपन करना है। फाइल हमारी सेव हुई है म्यूज़िक में, तो म्यूज़िक में आ जाते हैं। म्यूज़िक में आने के बाद आपका ये जो स्टेप्स है इस पर राइट बटन प्रेस करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके वो जो फाइल हैं वो यहीं पर ओपन हो जाए तो यहीं पर ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू स्टेप्स में फोल्डर के नाम से बना दिया। अब इसके अंदर वो फाइल मिल जाएगी आपको, इसको आप ओपन करेंगे तो ये या तो एज में खुलेगी, आप चाहें तो इसको दूसरे भी ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करना होता है आपको ओपन विद में आके आप बता देंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पर खुलना है या इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलना है या अदर कहीं पर मत जाइएगा, आप इन्हीं दोनों पर एक चूज़ करिएगा। मैंने ले लिया माइक्रोसॉफ्ट एज पर या इंटरनेट एक्सप्लोरर। फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर उसी को फॉलो करिए। अब क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद जो आपने रिकॉर्डिंग किया था उसका वो टोटल स्टेप्स यहाँ पर दिखा देगा। जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो अभी आप पहले लिमिटेड स्टेप्स करिए। देखिए सबसे पहला स्टेप था कि हमने अपने डेस्कटॉप पर स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग किया। सेकंड स्टेप ये था कि हमने वो मेनू फॉलो किया। थर्ड स्टेप था कि हम प्रॉपर्टीज़ में गए
और अगला स्टेप था कि हमने यहाँ से स्क्रीन को फॉलो किया। उसके बाद का स्टेप, क्योंकि सारे स्टेप्स यहाँ पर एज इट इज़ आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग टास्क बार में गए। टास्क बार में आने के बाद हमने यहाँ से ये सेटिंग बदली, उसके बाद ये सेटिंग चेंज हो गई और उसके बाद आपकी ये कंप्लीट हो गया। देन हम लोग दिस पीसी में गए और इसके बाद हमने स्टॉप कर दिया। तो ये सारे ही रिकॉर्डिंग आपकी एक जगह पर आ गई। अब इस पूरे मैटर को आप अपने किसी, यानी जहाँ पर भी आप इसका रिकॉर्डिंग बना रहे हैं वहाँ पर ले आके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पर देखिए कितना खास पॉइंट है जो विंडोज़ एसेसरीज में है, जिसके बारे में हमको नहीं पता होता। विंडोज़ एसेसरीज आपको ऐसे ऐसे यूज़फुल टूल्स दे रहा है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे काम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताता हूँ। मान लीजिए सपोज आपको इस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग या स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। पहले मैं अपना ये जो टास्क बार ऑटो हाइड है मैं इसको ऑफ कर ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहला होता है कि अभी आपने देखा स्निपिंग टूल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे। तो विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस किया तो मेरा माउस देखिए यहाँ पर है, इस पोजीशन पे है, यानी इस ट्री के पास में है। तो विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस किया और देन ये देखिए आपकी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैक हुई थी। ये तो विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन था। तो विंडो स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन बटन क्या करता है, इसका एक स्क्रीनशॉट की एक पिक लेके आपके स्क्रीनशॉट के फोल्डर में जाके सेव कर देगा। अब स्क्रीनशॉट कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर आ जाएंगे आप। यहाँ पर देखिए अलग से एक फोल्डर बन के आ जाएगा स्क्रीनशॉट्स का। लास्ट फोल्डर आपका ये था जिसमें माउस का पॉइंटर हमारा उस ट्री के जस्ट अबव साइड में था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका पहला स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप किसी भी स्टेज पर ले सकते हैं। जैसे आप वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मेरा माउस का पॉइंटर हिडन है, माउस का पॉइंटर हमने उसको ऑन नहीं किया है, मतलब माउस का पॉइंटर इनविजिबल था, तो इसलिए ये स्क्रीनशॉट में नहीं आया। तो इसको अभी मैं बता दूंगा कि आप माउस को पॉइंटर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रीनशॉट्स आप कहीं पर भी ले सकते हैं। आप गूगल पे काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो किसी भी जगह के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करना है। डायरेक्टली अगर आप प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते हैं तो भी आपकी स्क्रीन कॉपी हो जाती है। इस केस में अब आपका ये माउस पॉइंटर आएगा। अब इस यानी अभी जो प्रिंट स्क्रीन आपने किया डायरेक्टली कीबोर्ड से, इसको कहाँ पर लेके जाना है। सपोज हम इसको वर्ड में लेके जाते हैं या आप पेंट में ले आ सकते हैं। पेंट आपको डायरेक्टली पिक्चर फॉर्मेट बना देगा। वर्ड भी आपको डायरेक्टली पिक्चर फॉर्म बना सकता है। मैं पहले आपको वर्ड में ही दिखाता हूँ। तो वर्ड में आ गया और यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट यूज़ कर लीजिए। देखिए पूरी स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी। इसमें भी मेरा माउस पॉइंटर इनविजिबल है, अभी नहीं आया। फिलहाल आपकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुकी है। अब सपोज आपको ये एक पिक्चर के फॉर्म में अपने कंप्यूटर में सेव करना है, तो राइट बटन प्रेस करिए। यहाँ पर आ जाएगा सेव एज पिक्चर। सेव एज पिक्चर में आ जाइए और जब सेव एज पिक्चर में आते हैं तो ये लिख के आ रहा है PNG, JPG, GIF। फिलहाल JPG ले सकते हैं तो आपका ग्राफिक क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपने ग्राफिक क्वालिटी अच्छी कर लिया और यहाँ पर दे दिया 1 के नाम से। तो इट मीन्स ऐसे ये पिक्चर की तरह आपके कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। कहाँ सेव हो गई है, अब आप सीधे पिक्चर्स में आ जाइए, क्योंकि पिक्चर्स की बातें पिक्चर्स में होती हैं। तो यहाँ पर आके 1 के नाम से ये फाइल, ये फोटो आपकी सेव हो गई। ये देखिए, तो ये आपने दूसरा पैटर्न समझा। तो स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पर वर्ड में ले सकते हैं। वर्ड में लाने के बाद भी इसको पिक्चर बना सकते हैं। पेंट में जाते हैं तो डायरेक्टली हम पिक्चर बना सकते हैं। तो ये हम लोग विंडोज़ एसेसरीज के टूल्स को देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आपने देखा कि विंडोज़ एसेसरीज में कितने खास पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो फिर से आइए चलते हैं विंडोज़ एसेसरीज पर। स्टेप्स का ऑर्डर देखा हम लोगों ने, स्टेपिंग टूल देखा। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की बात मैं बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि ये रिमोटली आपका डेस्कटॉप कनेक्शन, यानी आपका जो डेस्कटॉप है वो दूसरी जगह पर एक्सेस हो सकता है।
विंडोज़ फैक्स है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, वर्ड पैड है। आप वर्ड पैड आपको पता होना चाहिए कि ये विंडोज़ एसेसरीज़ का ही एक पार्ट होता है जो आपको वर्ड पैड यूज़ करते हैं, यानी इस पर भी आप, यानी एक MS वर्ड का एक छोटा कह सकते हैं एग्जांपल है जो कि वर्ड पैड होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स भी होते हैं, या मैं अभी पहले आपको ईज़ ऑफ एक्सेस के बारे में बताता हूँ। ईज़ ऑफ एक्सेस क्या करता है? ईज ऑफ एक्सेस का मतलब ये है कि अब सपोज, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक तो मैग्नीफायर है। मैग्नीफायर से आप क्या कर देंगे, जब जैसे ही मैं मैग्नीफायर पर क्लिक करूँगा मेरी स्क्रीन की साइज टोटल जूम हो जाएगी, आपके सामने दिख रही है, जूम हो जाएगी। आप इसको चाहें तो और भी जूम करा सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्रोल विंडो के साथ प्लस बटन दबाते रहिए, यानी उसको प्रेस किए रहिए लगातार, तो ये आपकी स्क्रीन बड़ी होती जाएगी। और माइनस करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। अब हम इस मैग्नीफायर का यूज़ क्यों करेंगे? देखिए, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में दो तरह के मैग्नीफायर होते हैं। एक मैग्नीफायर होता है जो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन करने से आता है। देखिए, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखिए पूरी स्क्रीन बड़ी हो रही है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और स्क्रॉल रिवर्स कर रहा हूँ तो जो आइकन्स हैं वो छोटे हो रहे हैं, बट मेरी स्क्रीन नहीं बड़ी हो रही। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सिर्फ आइकन्स को बड़ा कर रहा है ये, लेकिन हमारी पिक्चर नहीं बड़ी हो रही है। या मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर भी किया कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन, तो अब अच्छा मैं डॉक्यूमेंट्स में आके दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आ रहा है और यहाँ पर मैंने कहा कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन, तो ये देखिए क्या हो गया, आइकन्स आपके सारी वैरायटी में आपके सामने आते जाएंगे और मैक्सिमम साइज में आ जाएंगे। रिवर्स करते जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ के सारे पॉइंट्स नहीं बड़े हो रहे। अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी स्क्रीन मेन सोर्स से जूम हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस मैग्नीफायर का यूज़ करना होगा, जिसका शॉर्टकट है विंडो के साथ प्लस साइन। अब मैं देखिए विंडो के साथ मैं आपको इसको यहाँ पर अच्छा करके दिखाता हूँ। एक बार विंडो मैंने प्लस किया, ये देखिए, और विंडो प्लस करता जाऊँगा तो ये स्क्रीन आपकी बड़ी हो जाएगी। अब आपको सपोज देखना क्या था, आपको देखना है इस सबसे ऊपर वाली हेडिंग को, तो मैं सबसे ऊपर वाली हेडिंग पे माउस रख दूंगा। आप यहाँ पर माउस रख लीजिए और प्लस साइन दबाते आइए तो वही पॉइंट आपके सामने रहेगा। तो ये देखिए पूरी स्क्रीन को जूम करता है, आप कहीं भी किसी भी स्टेज पे इसको जूम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल में और एक विंडो के साथ प्लस और माइनस का यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। तो ये सारे पॉइंट आपको विंडोज़ ईज ऑफ एक्सेस में मिल रहे हैं। यहाँ पर एक और अच्छा पॉइंट है, जैसे नरेटर की बात मैं आपको अभी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सपोज आपके कीबोर्ड का कोई बटन काम नहीं कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, बट आपका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत सॉल्व करना है। अब सपोज हम वर्क कहाँ कर रहे हैं, आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं, वर्ड में हम कुछ काम कर रहे थे, और मेरे कीबोर्ड का मान लीजिए GH बटन नहीं काम कर रहा, तो कैसे करना है, आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है इस कीबोर्ड को, आप एक साइड में रख लीजिए या टॉप पे रख लीजिए। फिलहाल आपको क्या काम करना था, आपको लिखना था गुड। अब मेरा जी वर्क नहीं कर रहा है कीबोर्ड में, तो आपने जी का यहाँ से यूज़ कर लिया और देन आपने लिख दिया OOT गुड। ठीक है, हाउस, हाउस नहीं यानी एच काम नहीं कर रहा है तो एच आपने यहाँ से यूज़ कर लिया, और OUSC। स्पेस नहीं काम कर रहा है तो स्पेस आपने यहाँ से यूज़ कर लिया। ये देखिए इस तरह से ये जो कीबोर्ड मिला इसको हम शॉर्टकट कैसे ला सकते हैं, या तो आप विंडोज़ एसेसरीज से ले लीजिए, या तो आप डायरेक्टली कहाँ से ले सकते हैं, आप सीधे यहाँ पर स्टार्ट में लिखिए ONS। देखिए होता क्या है, जो भी जितने भी सेक्शन है विंडोज़ के अंदर के, उसके सिर्फ 3 लेटर आपको अप्लाई करना होता है स्टार्ट में, आप और वो सामने आपके आ जाएगा, एंटर प्रेस कर देंगे वो ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आपका कीबोर्ड आ गया। इस कीबोर्ड से मैं आपको यहाँ पर अभी अगले वीडियो में सारे शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं हर एक की का यूज़ बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि कीबोर्ड में हर एक कीज़ के कितने यूज़ हैं, तो ये 2 4 5 10 15 20 50 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। अब हर एक ऐप हर एक सॉफ्टवेयर में बात करें तो कंट्रोल के साथ
हर एक अल्फ़ाबेट और हर एक नंबर वर्क करता है। हर एक ऐप में ये सारे जो कमांड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये अगर कीबोर्ड की बात करें तो ये नहीं कहा जा सकता है कि 25-50 कीज़ में आपने सारे कमांड सीख लिए। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। आपने देखा भी होगा कि वर्ड में 300 शॉर्टकट कीज़, वो शॉर्टकट कीज़ और कहाँ से आई? कीबोर्ड से ही तो आई है। तो मतलब इन कीबोर्ड के यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको हर एक ऐप, हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ करने को देखने को मिलेगा। तो अभी की इस वीडियो में, ये मेरा वीडियो का पहला पार्ट है, मैं इस वीडियो को भी कंटिन्यू करूँगा। आप इस वीडियो के अगले जो पार्ट्स हैं उसको भी देखिएगा। तो आपको सारे जितने भी विंडोज़ के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे।